नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बड़े आतंकी हमले को आतंकवादी संगठनों की ओर से अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें जिस तरीके से देखने को मिला कि कैसे तीर्थयात्रियों से जो बड़ी बस थी उस पर गोलीबारी की जाती है और महिलाएं पुरुष समेत छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान चली जाती है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन के मोड में सरकार नजर आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर बड़ा आदेश दे दिया है। उनका कहना है कि कोई भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकी हमला हुआ। शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही बस पर आतंकवादियों ने करीब 30 से 40 राउंड फायरिंग की। आतंकवादियों की फायरिंग में बस ड्राइवर को एक गोली लग गई, जिससे ड्राइवर ने गाड़ी का संतुलन खो दिया और बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हुई है और 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनको तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी रियासी पहुंचे और वहां पर उन्होंने हॉस्पिटल्स में जाकर के घायलों से मुलाकात की है। इस बीच सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस बीच इजराइल भी भारत का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल का कहना है कि इजराइल भारत के साथ खड़ा है इस आतंकी हमले के खिलाफ। उधर दूसरी ओर बॉलीवुड गैंग की निंदा की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों घटना हुई थी राफा को लेकर के, जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज पोस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से रियासी में एक घटना हुई है उसको लेकर के बॉलीवुड गैंग बिल्कुल खामोश है, जिसकी वजह से जनता का भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि ऐसे बॉलीवुड गैंग की फिल्मों का ही बायकॉट कर देना चाहिए, जो कि अपने देश में हो रही इस तरीके की आतंकी घटनाओं पर खामोश रहते हैं, लेकिन दूसरे देश पे जब इस तरीके की घटना होती है तो बड़े ही मुखर होकर के बोलते हुए नजर आते हैं। बता दें कि आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादियों ने इस काराना हरकत को अंजाम दिया है। सूत्रों का कहना है कि आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं जिन्होंने हमला किया। वही तीसरी आंख यानी कि ड्रोन से भी घने जंगलों को खंगाला जा रहा है, ताकि इन जंगलों में जितने भी आतंकी छुपे हुए हैं उनको ढूंढा जाए, साथ ही उनका खात्मा भी किया जा सके। बता दें इस बीच रियासी आतंकी हमले को लेकर के अपडेट देती हुई एसएसपी मोहिता शर्मा नजर आई। दरअसल उन्होंने बयान दिया कि इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है। 5 टीमें बनाई गई हैं। आतंकवादियों ने कल बस पर गोलीबारी की। 9 लोगों की मौत की खबर है और 33 घायल हैं, जिनका अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ ही अगर हम आई विटनेस की माने तो वहां पर 2 आतंकवादी थे। इलाके में तलाशी अभियान चल रही है और इलाके में तलाशी के लिए 5 टीमें गठित की गई है। सुनिए एसएसपी क्या कह रही हैं। आज से ही हम लोगों ने जितने भी हमारे सोर्सेज वगैरह हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है और फर्स्ट लाइट से हमने अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे एरिया में जारी रखा हुआ है। ये सारे के सारे एरियाज जितने भी एडजॉइनिंग है नाज से लेके यहाँ तक हम सारा वो हमारी टीम्स जो हैं एसओजी कंपोनेंट हमारा हमारी जेएंडके पुलिस जी। तो मैम कल क्या अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है।
काफी हाइट में है, ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है। उधर दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हुए कायराना आतंकवादी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। रविवार को दूसरी बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद अमित शाह ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस महानिदेशक RR स्वैन से बात की है और हालात की जानकारी ली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले की घटना से बहुत दुखी हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की है और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईश्वर मृतकों के परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने LG मनोज सिन्हा को स्थिति पर निगरानी रखने और प्रभावित परिवारों को सभी संभव सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दरअसल LG मनोज सिन्हा ने एक पोस्ट कर कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति का जायजा लिया और मुझे स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और परिवारों को सभी संभव सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही गवर्नर ने आगे ये भी कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया है और हमले के पीछे के लोगों को जल्द ही सजा दी जाएगी। बता दें, हादसे की शिकार बस शिवखोड़ी से लौट रही थी। आपको बता दें, इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को लेकर के अपनी बात रखी है और उन्होंने परिवार को लेकर के अपनी सांत्वना व्यक्त की है। दरअसल इसमें कुछ यात्री उत्तर प्रदेश से भी शामिल थे। ऐसे में घायलों के बीच से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और इसमें कई सारे ऐसे घायल हैं जो कि इस कायराना घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे वो मंजर बेहद खौफनाक रहा। सुनिए ये घायल क्या कह रहे हैं। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। तो जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने से फायरिंग, आपको कुछ फायरिंग हुआ है। ड्राइवर को गोली लग गई थी। पहले तो उन्हीं को लगा, उसके बाद में कई लोग जो कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। अच्छा, तो काफी फायरिंग हुआ है बस गिरने के बाद में भी। मेरा नाम अजय गुप्ता है। मैं संत कबीर नगर यूपी से आया हूँ और शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी। उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा, से फायर कर रहे हैं और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था और फायर होता रहा। तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। और में 4 लोग थे। ये चारों लोग ये है कि सुरक्षित हैं। हमारे चोट लगा हुआ है सबको, लेकिन ठीक है। तो झलक जो फायर हुआ नज़र उठा, उसके बाद तुरंत हम लोग बैठ गए। लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 2-3 लोग रहे होंगे सामने से जी। पीछे से तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था। तो जब बस टिक गई पर उसमें पत्थर पे, तो वो उस दरवाजे से निकला तो वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, वो गोली चला रहा था इसी के कुछ कदम की दूरी पे। तो ये जो निकला तो फिर नीचे ही जंगल से
थोड़ा दूर गया कि कहीं गोली न मारे लोग। आपको बता दें कि हादसे की शिकार बस शिवखोड़ी से लौट रही थी। तीर्थयात्री शिवखोड़ी में भोले बाबा के दर्शन करने के बाद वापस कटरा लौट रहे थे। बस के आसपास की तस्वीरें काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। कई लोगों के शव जहां तहां पड़े दिखाई दे रहे हैं। शव छत विछत हालत में मिले हैं। इनमें कुछ बच्चों के शव थे। बताया जाता है कि आतंकवादियों ने पौनी और सरसों के बीच चंडी मोड़ पर स्थित दरगाह के पास गोलियां बरसानी शुरू की थी। इस बीच घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया है, जहां पर देखा जा सकता है कि आतंकवादी कैसे घात लगाए बैठे थे। और इस बस में 40 से 50 तीर्थयात्री सवार थे। रियासी प्रशासन के मुताबिक लोगों की मौत बस की खाई में गिर जाने से हुई है। राहत और बचाव अभियान पूरा हो गया है। बस में सवार तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से थे। घायल हुए यात्रियों को जिला हॉस्पिटल रियासी, कटरा के नारायण हॉस्पिटल और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। साथ ही आतंकवादियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इलाके की घेराबंदी की गई है और तलाश अभियान लगातार जारी है। तो वहीं खबर यह भी आ रही है कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी, यानी कि इस घटना में आतंकवादी एंगल आया है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन करेगी और ड्रोन से बाकायदा जंगलों की तलाशी की जा रही है कि यहाँ पर जितने भी आतंकवादी छुपे हो उनको ढूंढा जाए और उनका खात्मा किया जा सके। खैर, जिस तरीके से ये तस्वीर कल शाम सामने आई है, तो दूसरी ओर शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहा था और वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि कैसे भारत में एक बार फिर से आतंकवादियों की ओर से ये हमला किया जाता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि इसमें पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी शामिल हैं, जिन्होंने श्रद्धालुओं पर गोली चलाई है। और इसी के साथ ही हम बात करें तो आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया है और यह कहा है कि उन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। खैर, इसमें लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है और खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहां पर टारगेट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों देखने को मिला था कि जब राफा इंसिडेंस हुआ था तो यहां पर नुसरत से लेकर के वरुण धवन समेत कई सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस थे जो कि बाकायदा पोस्ट कर रहे थे। लेकिन आज जब रियासी को लेकर के घटना होती है तो ना तो इस पर कोई एक शब्द बोल रहा है और ना ही इसको लेकर के कोई पोस्ट शेयर करने की हिम्मत कर रहा है, जिसको लेकर के भी आम जनता में काफी ज्यादा गुस्सा है। और लोगों ने तो साफ तौर से यही कह दिया कि ये बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, लोग इन्हें हीरो समझते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में बिल्कुल भी हीरो के लायक कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और जो अपनों के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, जो अपने देश में हो रही इस आतंकवादी घटनाओं की निंदा नहीं कर पा रहे हो, आखिर उनकी फिल्म देखने लोग क्यों जाए। सीधे तौर पर लोगों ने यहां पर बायकॉट करना ही शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ट्विटर यूजर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जैसे मेटा की ओर से ऑल आइज ऑन राफा शो किया जा रहा था हैशटैग, लेकिन जब हैशटैग ऑल आइज ऑन रियासी लिखा जा रहा है तो इसे ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो ये भी एक नया मामला सामने आ रहा है, जिसकी वजह से ऑल आइज ऑन रियासी पोस्ट ज्यादा लोगों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रेंडिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेटा की ओर से इसे ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स का यह दावा भी लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।